देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के केस 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कल के मुकाबले मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल कोरोना के 3,47,254 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 488 लोगों की जान चली गई। अब तक देश में कोरोना से 4,88,884 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,13,365 हो गई है। कल 2,42,676 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,63,01,482 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,270 केस सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 48,049 केस, केरल में 41,668 केस, तमिलनाडु में 29,870 केस और गुजरात में 21,225 केस सामने आए हैं। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर। शुक्रवार शाम को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए केस मिले और 38 मरीजों की मौत हो गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत टीकों की अब तक 161 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 67,49,746 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 161 करोड़ 16,60,078 डोज दी जा चुकी है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 10,050 हो गए हैं। कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामलों में 3.69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल अपने कैंपेन को धार देने में जुटी हुई हैं। कैसे लोगों तक पहुंचा जाए? वर्चुअल रैली के जरिए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है कि कोरोना के नियमों का पालन करना है, दूरी बनाना है, रैली नहीं करनी है। ऐसे में जो चुनाव है ये नया है, वर्चुअल रैली हो रही है, इस पर सब कुछ नया है सभी सियासी दलों के लिए। इसी क्रम में आज बीजेपी ने अपने 403 रथों को प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में रवाना किया। उसका नाम था प्रचार रथ। इसको हरी झंडी दिखाई सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इंद्रदेव की कृपा भी देखिए, हल्की बारिश हो रही है और हम रवाना कर रहे हैं। इससे निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी आने वाली है। एक बार फिर से जनता का विश्वास और साथ बीजेपी के साथ रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सपा पे हमला करते हुए कहा कि अखिलेश 2017 के पहले जो दौर था उसको याद करें, किस तरह से अपराधी सक्रिय थे, अपराधियों का खौफ था, कानून के नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उन्होंने इसके साथ ही महिला सुरक्षा की भी बात की। इसके साथ ही कहा कि इस बार का जो पूरा जनसैलाब है फिर से बीजेपी के साथ है और निश्चित ही बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट में अनुराग सिंह, न्यूज़ विन के लिए लखनऊ से।